हाँ, तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद का शून्यक का फार्मूला क्या होता है कि शून्यकों का योगफल अगर निकालना होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि माइनस में बी बाई ए क्या होता है कि माइनस में यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यक्स स्क्वायर जिसकी हाईएस्ट पावर है 2 उसका गुणांक और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है उसका गुणांक। तो माइनस में यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस में यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये माइनस में यक्स का गुणांक कितना है, माइनस में यक्स का गुणांक कितना है 7 है, और यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, माइनस में 7 आ गया। ये हो गया है शून्यकों का योगफल। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल की निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा इसी का दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि सी बाई ए अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है 10 है और यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना आया 10 आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको निकालना था कि शून्यकों का योगफल कितना है और शून्यकों का गुणनफल कितना है। अब शून्यकों का योगफल कितना आया है माइनस में 7 और शून्यकों का गुणनफल कितना आया है प्लस में 10। ये हमारा उदाहरण नंबर 2 हो गया है। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर निकल लेते हैं, चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 3 की शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया है, बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो सॉल्यूशन करते हैं और देखो इसमें देखो बहुपद दिया गया है बहुपद इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस में 3 सर्व समीकरण क्या होती है, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, इसका यूज करेंगे सब समीकरण। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब देखो बहुपद दिया गया है यक्स स्क्वायर माइनस में 3, यानी कि यक्स प्लस, अब 3 देखो 3 का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट में 3 निकाल देंगे और एक बार एक्स माइनस में अंडर रूट 3, तो ये बन जाएगा। अगर इसका इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही बनता है यक्स स्क्वायर माइनस में 3। इसलिए यक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान शून्य होगा जब यक्स स्क्वायर माइनस में 3 का मान जब शून्य होगा, जब यक्स प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो यक्स इज इक्वल टू माइनस में अंडर रूट 3, और इसको फर्स्ट ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। और यक्स माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तब यक्स इज इक्वल टू प्लस में अंडर रूट 3। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है, शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस में b बाई ए, माइनस में b बाई ए। माइनस में b बाई ए का मतलब क्या होता है यक्स का गुणांक माइनस में यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक।
गुणांक। असल मायने में ये बहुपद जो दिया गया है ये हमको इस रूप का दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 0x माइनस में 3, यानी कि जो यक्स का कॉफिशिएंट है वो 0 है, प्लस में हो सकता है या फिर में माइनस में हो सकता है। तो यानी कि यक्स का गुणांक कितना है -0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यानी कि ये कितना होगा। तो इसमें बहुपद का शून्य जो होंगे, एक बार माइनस में √3 आएगा, एक बार प्लस में √3 आएगा। तो अब इसमें जो बहुपद का शून्यकों का योगफल जो आएगा वो 0 आएगा। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा √3 इंटू में माइनस में √3 अंडर रूट का अंडर रूट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, एक होल नंबर मिलता है। ठीक है, तो होल नंबर क्या मिलेगा, यही नंबर निकल जाएगा 3 मिलेगा। यानी कि शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना था, माइनस में 3 था और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था, 1 था। फार्मूले से भी करते तब भी 3 ही आता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, गिवन दैट दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को, अब देखो इसमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दे दिया गया है और हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो गिवन दैट है शून्यकों का योगफल, पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू क्या है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस में बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस में 3। फिर शून्यकों का गुणनफल कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 है। तो टू फाइंड द्विघात बहुपद पॉलीनोमियल्स को निकालना है। तो लिखेंगे, सॉल्व में लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद का समीकरण का रूप कितना होता है, ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस में c रूप का होता है जिसके शून्यक अल्फ़ा और क्या है, बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है। हम पाते हैं अल्फ़ा, नाउ वी गेट, हम पाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में 3, माइनस यानी कि माइनस में b/a इज इक्वल टू माइनस में 3 दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू यानी कि c/a जो दिया है वो 2 दिया गया है। तो हम इससे समीकरण क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो द्विघात बहुपद का रूप किसका होता है, a² प्लस bx प्लस c, यानी कि a के प्लेस पर यदि इफ़ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 2 है, 2 हो, a का मान 1 यानी कि c/a को किस रूप में लिखा गया है, 2/1 के रूप में। तो a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर 2, और यहाँ पर देखो a के प्लेस पर भी 1 और b के प्लेस पर भी माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, 3। तो इस तरह से द्विघात बहुपद क्या निकलेगा, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो a के प्लेस पर क्या रखेंगे, 1 x² प्लस b के प्लेस पे 3 x प्लस c के प्लेस पर 2, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2, यही हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा।
ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 5 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद। अब देखो, इसके पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे कि बहुपद द्विघात बहुपद का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर दिया गया है, हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इस एग्जाम्पल शुरू करने से पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस में बी बाई ए। द्विघात बहुपद समीकरण का रूप कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस में बी बाई ए। ठीक, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का रूप कैसा होता है? सी बाई ए फार्मूला होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का होता है माइनस में डी बाई ए, माइनस में डी बाई ए। जब बहुपद में हाइयर पावर कितनी हो जाती है? क्यूबिक रूप में हो जाती है, तब इस फार्मूले का यूज करते हैं। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस में बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस में डी बाई ए होता है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 कामा माइनस 1 और माइनस में 1/3 है। त्रिघात बहुपद क्या दिया गया है? पी एक्स इज इक्वल टू कितना है? 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य कितने हैं? शून्य क्या क्या दिए गए हैं? 3 कामा माइनस 1 कामा माइनस में 1/3, और इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो बहुपद क्या दिया गया है? 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस में 3। तो बहुपद की रूप होता है इसमें क्यूबिक रूप में, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। जब त्रिघात बहुपद की बात की जाती है तो इसमें बहुपद का रूप जो होता है त्रिघात बहुपद में बहुपद का रूप कितना होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। अब हम इसी की तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तुलना करते हैं। तुलना करने पर हम पाते हैं a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस में 5। ये देखो, साइन को नहीं छोड़ना, जिसका साइन जहाँ पे रहेगा वही साइन लेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का, और निगेटिव है तो निगेटिव का। और c इज इक्वल टू क्या है? माइनस में 11, और d इज इक्वल टू क्या है? माइनस में 3। यानी कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस में 5, c इज इक्वल टू माइनस में 11 और d इज इक्वल टू माइनस में 3। और त्रिघात बहुपद में बहुपद का रूप किस तरह का होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होता है, जिसमें हम तुलना करने पर पाते हैं a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस में 5, c इज इक्वल टू माइनस में 11 और d इज इक्वल टू माइनस में 3। तो हमको निकालना क्या है कि और शून्य दिए गए हैं। बहुपद का शून्य दिया गया है 3 कामा माइनस में 1 कामा माइनस में 1/3। सॉरी, रुक जाइए। बहुपद का शून्य जो दिया गया है 3 कामा माइनस में 1 कामा माइनस में 1/3। अगर हम p ऑफ 3 रख लेते हैं, p ऑफ 3, तो क्या मिलता है? 3 इंटू 3 का होल क्यूब। यानी कि x के प्लेस पर अगर हम 3 लेते हैं तो देखो, 3 इंटू 3 का होल क्यूब माइनस में 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस में 11 इंटू 3 इंटू माइनस में 3। अब देखो, 3 इंटू 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 माइनस में 5 इंटू 3 3 जा 9 माइनस में 11 3 जा 33 माइनस में 3
3। अब देखो इसके आगे क्या करते हैं, और 27 21 81 और 45 माइनस में 33 माइनस में 3। अब हम इसको सबको ऐड कर लेते हैं। 81 माइनस 3 3 6 और 6 5 11 और 3 5 3 4 7 7 1 8। 81 में से 81 जाएगा कितना बचेगा, 81 में से 81 जाएगा कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि P ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या मिल गया है, 0। P ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या मिला है, 0 मिला है। अगर हम P ऑफ 1 रखते हैं, P ऑफ -1 जो शून्य दिया गया है उसी को x के प्लेस पर हम रिप्लेस कर रहे हैं बार बार। नाउ वी टेक P ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का होल क्यूब -5 इंटू -1 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1 माइनस में 3 माइनस में 3। अब देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है, क्या मिलेगा, माइनस। एक ये भी देख लो, देखो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलता है। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। ठीक है, समझ गए। तो माइनस मिल गया, माइनस माइनस ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस में 5 और माइनस माइनस प्लस में 11 माइनस में 3 5 3 8 और 11 में से 3 गया प्लस, यहाँ पर 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 8 गया 0। P ऑफ -1 इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ये सभी 0 आ जाते हैं तो हम इससे तुलना करने पर पा जाते हैं कि ये बहुपद जो है दिया गया जो बहुपद है सही दिया गया है, वही हमको निकालना है। बहुपद की सत्यता की जांच करनी है। अब नाउ वी टेक P ऑफ x इज इक्वल टू -1/3। P ऑफ x के P ऑफ x इज इक्वल टू हम क्या बहुपद दिया गया है, 3x³ माइनस में 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस में 3। अगर P आप 1/3 लेते हैं, 1/3 देखो है, हाँ माइनस में 1/3 है, 1/3 तो 3 इंटू माइनस में 1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1/3 माइनस में 3। अब देखो 3 इंटू 1/3 1/3 इंटू 1/3 क्या होता है, माइनस में 1/27 अरे माइनस में 5 इंटू माइनस माइनस प्लस होता है 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/9 होगा। पॉजिटिव में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/3 होगा माइनस में 3। अब देखो 3 1 जा 3 3 9 जा 27। अब देखो माइनस में 1/9 माइनस में 5/9 प्लस में 11/3 माइनस में 3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन सभी का क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। -1 -5 ये सब तो एलसीएम लेना आप लोग जानते ही होंगे। और 3 3 जा 9 और 11 3 33 प्लस में 33 माइनस में और 9 3 जा 27। अब देखो 5 माइनस 5 -1 माइनस में 6 और प्लस में 33 माइनस में 27 अपान में 9। अब देखो 9 और 7 6 कितना होता है, 33 होता है माइनस में और प्लस में 33/9 0/9 यानी कि 0। यानी कि P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। अतः हेंस यहाँ लिखो, हेंस इंग्लिश में लिखा करो हर वक्त, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 कामा -1 कामा -1/3 है। 3 कामा -1 कामा माइनस में 1/3 है। अब हम कहाँ पहुँचे, हाँ
ठीक, इसलिए हम पाते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू में माइनस में 1 और गामा इज इक्वल टू में माइनस में 1/3। अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू माइनस में 1 और गामा इज इक्वल टू माइनस में 1/3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस में b बाई ए, माइनस में b बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा क्या है प्लस में 3 प्लस बीटा क्या है माइनस में 1 प्लस गामा क्या है माइनस में 1/3। इन तीनों को ऐड करेंगे 3 - 1 - 1/3, LCM 3 निकलेगा। 3 3 जा 9, माइनस में 3 माइनस में 1, 9 में से 3 गया 3 -3 - 1 -4 और 9 में से -4 गया 5/3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 5/3। अब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान क्या है 3, बीटा का मान क्या है माइनस में 1 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस में 1 और गामा का मान क्या है माइनस में 1/3 प्लस गामा का मान क्या है सॉरी गामा का मान क्या है माइनस में 1/3 इंटू अल्फ़ा का मान क्या है 3। अब 3 से कैंसिल कर दो और प्लस माइनस माइनस में 3 और माइनस माइनस प्लस में 3 1/3 और माइनस में 1, 3 - 1 गया माइनस में 4 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 4 जा 12 होता है और 3 4 जा 12 यानी कि 3 की कमी है, माइनस में 12 प्लस में 1 और 12 में से 1 रिप्लेस करेंगे कितना मिल जाएगा माइनस में 11/12। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा क्या है माइनस में 11/12 आता है। अब क्या निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा का मान क्या है 3 है, बीटा का मान क्या है माइनस में 1 है और गामा का मान क्या है माइनस में 1/3 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1 मिलेगा। यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, ये क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल था एक्सरसाइज 2.2 के पहले सारा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।